हेलो प्यारे बच्चों, सुप्रभात। कैसे हैं? ठीक होंगे। ठीक रहिए, अपने घर पर रहिए, उसके साथ साथ पढ़ाई का कार्य भी करते रहिए। तो आज मैं आपको यानी कक्षा 8 को हिंदी व्याकरण में पाठ 4 कराऊंगा। पाठ 4 का नाम है संज्ञा, नाउन। हम संज्ञा को पहले भी पढ़ते आए हैं। क्या होती है संज्ञा? यानी जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम का बोध कराते हैं उन्हें संज्ञा कहते हैं। यानी कोई भी नाम हो अर्थात नाम बताने वाले सभी शब्दों को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा है हमारा पाठ का नाम। अब शुरू करते हैं। आशीष सर्कस देखने गया, वहाँ उसने शेर, चीता, बंदर आदि देखे। शेर की बहादुरी, चीते की वीरता व बंदर की चालाकी से वह बहुत प्रभावित हुआ। तो यहाँ क्या दिया है? आशीष है, शेर है, चीता है, बंदर है। तो ये प्राणियों के नाम हैं। प्राणी यानी जीव। सर्कस जो है स्थान का नाम है, और बहादुरी, वीरता और चालाकी ये भाव के नाम हैं। बहादुरी, वीरता और चालाकी ये भाव के नाम हैं। अब आता है नीचे, ये सभी नाम संज्ञा शब्द हैं। ये सभी नाम जो हैं क्या हैं? संज्ञा शब्द। अब क्या है? किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो प्राणियों के नाम प्रभा, अमर, स्त्री, पुरुष, कुत्ता, बिल्ली, कबूतर आदि ये प्राणियों के नाम हुए। अब वस्तुओं के नाम मेज, कुर्सी, कलम, रेडियो, घड़ी, अलमारी आदि। इसके बाद आता है स्थानों के नाम, भारत, चीन, दिल्ली, बदायूं, मुरादाबाद, छत, फर्श आदि। इसके बाद आता है भाव के नाम, भाव जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते। मिठास, खटास, बचपन, बुढ़ापा आदि। अब इसके बाद आता है, ये तो थी हमारी संज्ञा की परिभाषा, उसके भेद। अब कैसे बनती है, कौन कौन से शब्द आते हैं, यानी वस्तुओं के नाम आते हैं, स्थानों के नाम आते हैं, भाव के नाम आते हैं। ये थी संज्ञा की परिभाषा। अब इसके बाद आता है हमारा संज्ञा के भेद, काइंड्स ऑफ नाउन। इंग्लिश में नाउन कहते हैं, हिंदी में संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के जो हैं हमारे 5 भेद होते हैं। 5 भेद कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और द्रव्य। नेक्स्ट आता है हमारा समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा वे संज्ञा शब्द जो किसी समूह अथवा समुदाय का बोध कराते हैं समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे परिवार, भीड़, सभा, पुस्तकालय आदि। क्या है समूहवाचक? जिसमें किसी पूरे समूह की जानकारी मिलती है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे परिवार है, भीड़ है, सभा है, पुस्तकालय है आदि। निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों पर ध्यान दीजिए। अध्यापक जी कक्षा में पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ कक्षा। सेना ने दुश्मनों पर आक्रमण कर दिया, इसमें आया सेना। तो उपर्युक्त वाक्यों में आए शब्द कक्षा तथा सेना क्रमशः विद्यार्थियों तथा सैनिकों के समूह का बोध कराते हैं, तो इन्हें समूहवाचक अथवा समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके बाद आती है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य यानी पदार्थ, पदार्थवाचक भी कह सकते हैं, द्रव्यवाचक भी कह सकते हैं। तो यहाँ द्रव्यवाचक वे संज्ञा शब्द जिनसे किसी द्रव्य, पदार्थ अथवा धातु का बोध होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं।
जैसे सोना, चांदी, तांबा, दूध, घी, तेल, गेहूँ, चना आदि। निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों पर ध्यान दीजिए। उसने 1 किलो चावल खरीदे। मैं रोज 1 गिलास दूध पीता हूँ। तो दोनों वाक्यों में चावल और दूध दो शब्द हैं रंगीन छपे हुए। तो उपयुक्त वाक्यों में आए शब्द चावल व दूध किसी द्रव्य अथवा पदार्थ का बोध कराते हैं, तो इन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। वे शब्द जो किसी द्रव्य अथवा पदार्थ का बोध कराएं, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज यहीं थी। अब इससे आगे इसकी भाववाचक संज्ञाएं बनाना है, ये नेक्स्ट वीडियो में कल बताऊंगा। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।